Subscribe for more content. नमस्कार। चलिए आज सैर करते हैं छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में छिपे एक खूबसूरत खजाने की, जिसका नाम है चिल्फी घाटी। आज हम इस शानदार जगह के बारे में सब कुछ जानेंगे। जानते हैं, इस जगह को एक बहुत ही खास नाम से बुलाया जाता है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर। अब सवाल यह है कि आखिर इस घाटी को इतनी बड़ी उपाधि क्यों मिली है। आने वाले कुछ मिनटों में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो देखिए, इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले तो ये कि इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर क्यों कहते हैं। फिर हम महसूस करेंगे इसकी नेचुरल ब्यूटी को, मिलेंगे यहाँ की अनोखी बैगा संस्कृति से और देखेंगे कि इसके आसपास और कौन-कौन से छुपे हुए रत्न हैं। और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे कि इस ट्रिप को प्लान कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चिल्फी घाटी असल में मैकल पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा एक बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है। ये अपनी जबरदस्त नेचुरल ब्यूटी और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है। इसे मैकल की रानी भी कहा जाता है। तो अब जरा महसूस करते हैं कि इस रानी की गोद में होने का एहसास आखिर होता कैसा है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता में ऐसा क्या खास है। देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है इसकी ऊंचाई। चिल्फी घाटी समुद्र तल से 807 मीटर ऊपर है और यही वजह है कि यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा और बहुत ही सुहाना रहता है, जो इसे एक रॉयल और शांत फील देता है। और यहाँ तक पहुँचने का सफ़र वो अपने आप में एक एडवेंचर है। घुमावदार सड़कें, दोनों तरफ घने जंगल और फिर अचानक से सामने आते पहाड़ों के शानदार नज़ारे। सही में ये रास्ता ही लोगों को रोमांचित कर देता है। लेकिन असली जादू तो मानसून और सर्दियों में होता है। चारों तरफ धुंध और कोहरा छा जाता है और ऐसा महसूस होता है मानो आप सच में बादलों के बीच चल रहे हो। यही तो वो एहसास है जो इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर बनाता है। और इस खूबसूरती को अपनी आंखों और कैमरे में कैद करने के लिए एक परफेक्ट जगह है पीला घाट वॉच टावर। यहाँ से पूरी चिल्फी घाटी का पैनोरामिक व्यू मिलता है। जो लोग फोटोग्राफी के शौकीन हैं, उनके लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। चलिए अब इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके कल्चरल हार्ट तक चलते हैं। यहाँ के लोगों और उनकी परंपराओं को थोड़ा और करीब से जानते हैं। चिल्फी घाटी की असली आत्मा यहाँ बसने वाली बैगा जनजाति में है। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक जीती जागती संस्कृति का घर है, जहाँ परंपराएं आज भी सांस लेती हैं। यहाँ आने वाले लोग उनके पारंपरिक जीवन को बहुत नजदीक से देख सकते हैं। बैगा जनजाति जंगल को ही अपना घर मानती है और प्रकृति से उनका रिश्ता बहुत ही गहरा है। उनका डांस, उनकी संस्कृति, सब कुछ इसी रिश्ते की कहानी कहता है। और इस अनुभव को और भी खास बनाने के लिए यहाँ बैगा एथनिक रिसॉर्ट में रुकने का ऑप्शन भी है। अब देखते हैं कि चिल्फी घाटी की इस यात्रा को और भी यादगार कैसे बनाया जा सकता है। असल में ये घाटी कई और शानदार जगहों का गेटवे भी है। यहाँ से एक शानदार रोड ट्रिप प्लान हो सकती है। अपनी शुरुआत भोरमदेव मंदिर के दर्शन से करें, फिर रानीधरा वाटरफॉल की ठंडक में खो जाएं, सरोदा जलाशय के शांत पानी में कुछ पल बिताएं और आखिर में कान्हा नेशनल पार्क की वाइल्ड लाइफ का अनुभव करें। इनमें से भोरमदेव मंदिर तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है और ये घाटी से ज्यादा दूर नहीं, महज 11 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। अगर कोई नेचर लवर है तो करीब 40 फीट ऊंचा रानीधरा वाटरफॉल उन्हें हैरान कर देगा। और अगर किसी को वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी है तो सिर्फ 50 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का मशहूर कान्हा नेशनल पार्क इंतजार कर रहा है। और अगर कोई थोड़ा सुकून और मनोरंजन चाहता है तो पास के सरोदा जलाशय में बोटिंग और कैंपिंग का मजा भी लिया जा सकता है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी प्लानिंग की। इस यात्रा को हकीकत में कैसे बदला जाए। चलिए अब कुछ काम की बात करते हैं। अगर कोई यहाँ आने की सोच रहा है तो सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है। यहाँ पहुँचना भी काफ़ी आसान है क्योंकि ये सीधे NH30 यानी रायपुर जबलपुर हाईवे पर ही है और रुकने के लिए यहाँ रिजॉर्ट्स से लेकर होटल तक हर तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी। दूरी की बात करें तो ये कवर्धा शहर से लगभग 40 किलोमीटर और राजधानी रायपुर से करीब 160 किलोमीटर दूर है। मतलब यहाँ पहुँचना काफ़ी सुविधाजनक है। तो ये थी चिल्फी घाटी की कहानी, एक ऐसी जगह जो प्रकृति, संस्कृति और रोमांच का एक अद्भुत संगम है। अब सवाल सिर्फ एक है,